आज नवदुर्गा का द्वितीय दिन जो कल बात छोड़ी थी प्रथम दिन की बात से। प्रथम दिन का अगर शेड्यूल किया हो आपने तो कमेंट में बताइएगा कि उसका अनुभव कैसा रहा। हालांकि अपन कोई भी शेड्यूल बदलते हैं तो थोड़ा शरीर में कष्ट होता है, उसे सहन करना है, क्योंकि अगर हमें पूर्णतः स्वस्थ होना है तो उसे सहन करना पड़ेगा। तो जो द्वितीय दिन होता है नवदुर्गा की पूजा का, वो होता है ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का। और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है कि जो तपस्या का आचरण करने वाली है। ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्रों को धारण करती है, तो द्वितीय दिन में आप श्वेत वस्त्र या फिर पीला वस्त्र धारण करें और जो है माँ को मिश्री का भोग लगाएं और उनको कमल, गुड़हल के फूल आदि ये चढ़ा करके उनकी पूजा करें। माँ का जो मंत्र है वो आप पढ़ें। सुबह किसी भी पूजा अर्चना के समय पढ़ें, दोपहर में ध्यान के समय पढ़ें और जो है रात्रि में भी जो है आप पढ़ें उसको। सरल वाला जो मंत्र है वो है वही पढ़ें आप, क्योंकि जो इनका ब्रह्मचारिणी जी का जो मंत्र है वो काफ़ी क्लिष्ट है। अगर मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती होती है तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, क्योंकि ये मंत्र काफ़ी कठिन होते हैं। अगर आपको अच्छा संस्कृत का ज्ञान है, आपकी वाणी अच्छी है उसके लिए तो आप पढ़ें, अन्यथा आप सरल मंत्र ही पढ़ें। जैसे जो है कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन कह दिया था और उसके अर्थ का अनर्थ हो गया था, आप सभी जानते हैं। इसी तरह मंत्र जो है वो बहुत सोच समझ कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठी थी वो केवल कुंभकर्ण की जीभ पर नहीं बैठती है, आपके और हमारे जो जवान है गले है उस पर भी आकर बैठती है। ठीक है, तो इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब कि मैं ब्रह्मचारिणी रूप को नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो ब्रह्मचारिणी रूप का जो है ध्यान और पूजा करने का अर्थ ये है कि हमें भी उस दिन ब्रह्मचर्य और तपस्या का आचरण करना चाहिए। अगर इससे आपको समझ में आ रहा है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप जो है वो आचरण में अपने उस दिन कम से कम आप पति पत्नी संयोग ना करें। और आजकल जैसे चलन है लड़कियों का वो भी वो रहती हैं, तो वो तो उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो जो है इतनी चीज़ें करने के बाद अब मैं आ जाती हूँ अपने शेड्यूल पे, जो हम बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, एनीमिया और पाइल्स, इतनी चीज़ों को ये कवर करता है। ये बिल्कुल आप इसको इंश्योरेंस समझ सकते हैं, ये कवर देता है। और इंश्योरेंस में हो सकता है कि आपकी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। 100% इन सारी समस्याओं से आराम मिलेगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं ये अपने खुद पर भी ट्राई कर चुकी हूँ और दूसरे लोगों पे भी इसको शेड्यूल को ट्राई कर चुकी हूँ। तो प्रथम दिन में जैसे हमने नीम और गुड़ की गोलियाँ खाई थी। अगर किसी को कृमि की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम है और जो है दाँत खाज, उनको साल भर में पित्ती उछलना, ये परेशानी अगर होती रहती है तो नीम और गुड़ जो प्रथम दिन में खाया था खाली पेट, वो आपको प्रतिदिन खाना है। फिर चैत्र में आपको इसको बंद नहीं करना है अगर आपको इतनी समस्याएं हैं तो। ठीक है, और फिर इसको खाने के बाद जो दूसरा शेड्यूल आएगा वो आएगा, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, शुगर बीपी अपना चेक करना है। आप जब 9 दिन का व्रत कर रहे हैं आपको पल पल जांच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इस शेड्यूल से कभी बीपी गड़बड़ हो या शुगर गड़बड़ हो, तो उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो हमें फिर उसके अनुसार शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हम कर सकते हैं। तो शुगर बीपी आप सबसे पहले चेक कर लें। अगर शुगर आपकी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, तो फिर आपको ये शेड्यूल करना है कि सुबह आप ले लें एक बार 1 नारियल पानी। नारियल पानी जैसा कि कंप्लीट फूड है, उसके गुणगान गाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी बच्चे को या फिर किसी बड़े को कृमि होंगे पेट में तो पिनवान वगैरह नारियल पानी से बाहर हो जाते हैं,
तो इसका प्रयोग मैं करती हूँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन वार्म होते हैं तो उसके लिए करती हूँ मैं प्रयोग। खाना बंद करके नारियल पानी चालू कर दो। पोटेशियम की वजह से सारे जो कृमि हैं वो बाहर की तरफ आते हैं और जिंदा ही निकल जाते हैं। तो 8 AM पे आपको नारियल पानी लेना है। और ये शेड्यूल बच्चे भी कर सकते हैं। मेरी बेटी तो छोटी सी है, 4 साढ़े 4 साल की, वो लगभग मेरे साथ हर शेड्यूल करती है। तो आपका नारियल पानी हो गया। फिर 10 बजे के आसपास आप फलहार कर लें। फलहार में आपको साबूदाने की खिचड़ी नहीं खाना है। मेरे फलहार कहने का मतलब होता है कि मौसमी फल आपको खाना है और उसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन वाले फल ऐड करना है आपको। सेब फल हमेशा उपलब्ध होता है, अनार और जो है तरबूज, अभी तरबूज का मौसम है तो तरबूज, अगर जो भी मौसमी फल है वो आपको ले लेना है। और कुछ विदेश से आए विदेशी मेहमान, कीवी और ड्रैगन फ्रूट, तो ये भी काफ़ी न्यूट्रिशन से भरपूर हैं और बहुत अच्छा, मतलब इनसे सेहत बनती है अगर आप खाते हैं तो इनमें से आपका शेड्यूल मैंने आपको कल जो बताया था, आधा बताया था कि 350 ग्राम आपको लेना है। वजन का आपको आधा कर देना है और फिर उसमें इंटू कर देना है 100 का। जो आपका वजन है उसका आप हाफ कर दीजिए, फिर इंटू कर दीजिए 100 का। उतने आपको फ्रूट लेना है और वजन जितना है उसका आधा कर दीजिए, उसमें इंटू करिए 100 का। तो आपको लेना है ये ले लेना है, क्या कहते हैं, सब्जियां, है ना। तो अभी अपन क्योंकि भोजन नहीं कर रहे हैं इसलिए हम ये शेड्यूल अभी बराबर बराबर रख रहे हैं, क्योंकि बैलेंस हो जाए। क्योंकि अगर किसी को शुगर है, अगर वो ज़्यादा फल खा लेगा तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो हम अभी फल और सब्जियों के सैलेड को बराबर बराबर ले रहे हैं ताकि वो मेंटेन रहे। नहीं तो ऐसे अगर कोई पूरा स्वस्थ व्यक्ति है तो वो वजन के बराबर जो है फल इंटू कर दे ग्राम में, वो वजन के बराबर ले सकता है। जैसे कोई 70 किलो का व्यक्ति है तो 700 ग्राम फल दिन भर में ले सकता है अगर वो भोजन नहीं कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा अभी एक टाइम का भोजन भी कर रहे हैं, हमने भोजन को अभी त्यागा नहीं है पूरी तरह से, तो हमने इसकी क्वांटिटी को कम कर दिया है। या फिर आप दूसरे सरल शब्दों में कहें, आप जितना खा सकते हैं उतना खाएं, अति ना करें, ठीक है। तो 10 AM पे हमने फल खा लिया। फिर 12 PM पे जो है सब्जियां, उनका सलाद लेना है। इसमें सलाद पत्ता ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, टमाटर, पत्ता गोभी आदि मिलाकर, या अलग अलग भी इनका सलाद आप खा सकते हैं। तो उसमें से बस एक रिस्ट्रिक्शन टमाटर का हो सकता है, अगर किसी को पथरी की समस्या है तो वो टमाटर ना ले, और अगर किसी को थायराइड की परेशानी है तो वो पत्ता गोभी ना ले। बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसमें ककड़ी ऐड करना भूल गई थी मैं, ककड़ी हर कोई व्यक्ति ले सकता है। तो आपको ये लेना है। ये भी जो शेड्यूल है इसका 350 ग्राम निकला है, तो 350 ग्राम में से आप 100 ग्राम 100 ग्राम डिवाइड करके 2 से 3 बार में आप इसे खा लीजिए। 350 ग्राम टोटल खाना है, तो 350 ग्राम में से 100 ग्राम आपने सुबह ले लिया 8 बजे, फिर 10 बजे ले लिया 100 ग्राम, फिर 12 बजे 100 ग्राम कुछ ले लिया। ऐसे करके आपको वो पूरी मात्रा जो है अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपको दिन भर में उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आप चाहें तो 2 बजे के आसपास फिर एक नारियल पानी ले लें, उससे आपको भूख नहीं लगेगी, है ना। फिर जो है 4 बजे के आसपास चाहें तो फिर कोई फल या सैलेड आप खा सकते हैं। शुगर है तो सैलेड ज़्यादा खाएं, और अगर नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति हैं आप, तो फल ज़्यादा खाएं। 7 बजे आपको उबाली हुई सब्जियां, ठीक है, उसमें लौकी है विशेष तौर से, और उसके साथ आप साबूदाना उबाल सकते हैं, और जो है गाजर उबाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद है, करेले और उसको छोड़ करके, क्योंकि वो सारी सब्जियों के साथ में ये नहीं बन पाता है। तो जो है आप बना के और सब्जियां उबाल के और खा लें। बिट्टू आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए फिर से जा कर के। हमारी बिटिया को बिल्कुल साथ रहना रहता है हमारी पूजा में, सारा शेड्यूल में। आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, सो जाओ आप आकर के, आ जाओ, सो जाओ भाई, मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल नहीं छोड़ती मुझे। जय माता दी बोल दो एक बार। नींद आई है तो छोएगा बच्चा। सब्जी और साबूदाने का जो सूप पिया था उसके साथ में आप चाहें तो कट्टू के आटे की रोटी भी खा सकते हैं। ये भी काफ़ी पोषक होता है और पचने में हल्का होता है। तो ये दूसरे दिन के डाइट का शेड्यूल है, ठीक है। अब दूसरे दिन में एक काम क्या रह गया है जो अर्ली मॉर्निंग करना है। हमने पहले सकोरे में प्रथम दिन में डाला था ये जो
अब हमें दूसरे दिन में दूसरे नंबर के सकोरे पे ये जौ डालना है, ठीक है। तो मात्रा उतनी रहेगी जितनी हमने एक दिन पहले ली थी, उसको 1 मुट्ठी के करीब ये आपको जो है सकोरे में डाल देना है। और जो है जितने व्यक्ति के हिसाब से करना है आपको, इसमें आप संख्या इसमें बढ़ा दीजिए, ठीक है। और पानी सींच के इसको भी हम रख देंगे और प्रतिदिन इन सकोरों में फिर हमें पानी सींचते रहना है। तो पहले दिन में पहला सकोरा, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, ऐसे करके 9वें दिन में 9वां होगा। जो हम अभी सदियों से करते आ रहे हैं कि एक साथ लगा दिए और सिरा दिए, वो नहीं करना है। ये उससे भी पुराना तरीका है, वेदोक्त, ठीक है। तो जो है इसका क्या करना है ये मैं 9वें दिन में बताऊंगी आपको। क्या होता है कि सब कुछ एक साथ बता दो तो बहुत सारी खिचड़ी पक जाती है, फिर ना आपको कुछ समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर किसी को इस शेड्यूल में बस इतनी परेशानी हो सकती है कि किसी को अगर एसिडिटी होती हो तो उसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि रात में ही सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन आधा चम्मच और आधा चम्मच से भी कम जीरा और एक चिमटी थोड़ी सी दालचीनी, ये गला कर रख दें रात में पानी में और सुबह उस पानी को छान के आप पी लें। तो इससे क्या होगा, आपको दिन भर तरोताज़गी महसूस होगी और आपको जो है गैस नहीं उठेगी। क्योंकि गैस उठने से क्या होता है कि घबराहट होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, तो फिर हमें जो सारे शेड्यूल्स हैं वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं आगे आने वाले जो वीडियो है, कल के वीडियो में कल का शेड्यूल बताऊंगी, तीसरे दिन का शेड्यूल बताऊंगी। तो जो है आप बने रहिए। ये 9 दिन का शेड्यूल करने के बाद जो आप में ताजगी आएगी और फिर इसके बाद का जो शेड्यूल करना है, सिर्फ ये 9 दुर्गा का जो वो है, ये अभी 9 दिन में ख़त्म नहीं होगा, ये चलेगा आगे। तो क्या करना है वो मैं क्रम से बताऊंगी, खिचड़ी नहीं पकाना है मुझे क्योंकि। तो मैं एक एक वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।